मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो आपके फायदे का है। हमारे सारे ग्रंथ, सारे ऋषि मुनि और आप भी मानते होंगे कि जीवात्मा अमर है। ये कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलती है। और शरीर के साथ साथ जब अगला हमारा जन्म होता है तो जैसे अब हम आज हैं, जिन विचारों के अब हम आज हैं, वो विचार अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेंगे भाई। थोड़े बहुत, पूर्णता नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े बहुत जरूर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस जन्म में जहां भी आप हो, जिस जन्म में भी हो, जिसके घर में भी हो, अपने विचारों को अच्छे रखिए, सुंदर रखिए, सबके प्रति बढ़िया रहिए और ज्यादा एक दूसरे से द्वेष में मत पड़िए। जैसे कि आप कहते हो भैया मैं तो पंडित जी हूं, पंडित घर में हूं। अरे भैया, पंडित घर में तो हो, लेकिन कल आप इस शरीर को छोड़ोगे, पंडित के घर को छोड़ोगे, तो हो सकता है आप किसी मुसलमान के घर पैदा हो जाओ। फिर क्या होगा भैया? ये तो आप जान रहे हो कि आत्मा अमर है। आज तुम पंडितों के लिए काम कर रहे हो, पंडितवाद का झंडा उठाए घूम रहे हो, और कल मुसलमानों के यहां पैदा हो जाओगे, कल मुसलमानों का झंडा उठाए घूमोगे कि जी ये ठीक है, ये मुसलमान बढ़िया है, पंडित खराब। या किसी दलित के यहां हो जाओगे, फिर कहोगे भैया दलित बढ़िया है, वो फलाना खराब है, बढ़िया खराब है, ये खराब है, वो खराब है। भैया इन चक्करों में मत पड़ो, अच्छे कार्य करो। चाहे आप मुसलमान के घर में हो, चाहे आप पंडित के घर में हो, चाहे दलित के घर में हो। भाई जितने दिन के लिए आप यहाँ भगवान ने भेजे हो, उतने ही दिन यहाँ रहोगे, और उतने ही दिन में यहाँ अच्छे अच्छे कार्य करते रहो और अगले जन्म के लिए बढ़िया काम करो, ताकि अगले जन्म में तुम कहीं जाओ, वहां तुम्हें सारे सुख प्राप्त हो जाए। तुम अच्छा घर में जन्म ले लो, पैसे वाले के यहां जन्म ले लो, क्योंकि भैया ये किसी को नहीं पता कि तुम पैसे वाले के यहां जन्म लोगे या किसी गरीब के यहां जन्म लोगे। अच्छे कर्म करोगे तो किसी पैसे वाले के यहां जाओगे, धनाढ्य के यहां जाओगे, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है। कर्मों से ही हमारा सब कुछ बंधा हुआ है। अगर हम दंडित होते हैं तो कर्मों से होते हैं, सुख उठाते हैं तो कर्मों से उठाते हैं। इसलिए कर्म ही प्रधान है, इसको मान लो। भगवान किसी को कुछ नहीं करते, भगवान ना किसी को कुछ देते, ना भगवान किसी से कुछ लेते। भगवान ने तुम्हें इस जमीन पर छोड़ दिया है कर्म करने के लिए। कर्म जैसे तुम करोगे वैसे ही भगवान तुम्हें फल दे देंगे। ये तुम्हारे ऊपर ही है, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। भगवान को बुराई देना आप छोड़ दो कि भाई भगवान ने हमारे साथ ये नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ वो नहीं किया, हमने तो इतनी पूजा करी थी, इतने जल चढ़ाए थे, इतने पैसे वहां दिए थे, भंडारे करे थे, फलाने करे थे। भैया इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। भंडारे करे थे उसका फल जरूर मिलेगा, जल जो चढ़ाए थे उसका फल जरूर मिलेगा, पर भगवान को दोष मत दो। अच्छे काम करोगे तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा, निश्चित है। और अगर तुमने बुरा कर रखा तो भाई वहां का दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, इसलिए दुखी मत हो। दंड मिलेगा, फिर सुख भी मिलेगा अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो। और अगर तुम अच्छे हो तो मन को साफ रखो, दिल को साफ रखो, किसी के साथ छल कपट से मत बैठो, छल कपट वाला काम छोड़ दो। हाँ, जीना है इस संसार में, सब कुछ चाहिए, वो सब चीज तुम प्राप्त करो, अच्छी तरीके से करो,
लेकिन ज़्यादा झूठ तूफान बिना बात की बात इन सब को मत करो भाई, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तुम यहाँ हो, कल तुम कहीं और होगे, ये निश्चित है, अमर कोई नहीं है। ये आपने देखा भी है, हमारे पूर्वज जन क्या क्या करके चले गए, कितने पूर्वज चले गए, और हम भी एक दिन जाएंगे। और आप देख रहे हो कितने लोग जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, आपको खूब पता है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, अच्छे काम करो, अगले जन्म के सुधारने के लिए बहुत भगवान के प्रति सजग रहो, उनके चरणों में ध्यान रहो। और जब तुम उनके चरणों में ध्यान रहोगे तो बुरे काम नहीं करोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया भगवान को साक्षी रखो। क्यों? कि भगवान को साक्षी रखोगे तो आप कोई बुरे काम नहीं करोगे। इसी के साथ धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलूंगा, इसी आप लोगों की दुआएं प्राप्त करूंगा, इसी तरह प्राप्त करता रहूंगा और खुश रहूंगा। और आप भी भाइयों खुश रहना। धन्यवाद।